डियर स्टूडेंट्स, आप आ जाइए। आज एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा का, एलिमेंट का। आप लोग हिंदी एक्सप्लेन समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इंग्लिश एक्सप्लेन है। आइए, इसका रेफरेंस आप लोग लिखेंगे। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट कंपोज्ड बाई पी.बी. शैली। ये आपका रेफरेंस है। इसका कॉन्टेक्स्ट नोट करिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट pathetic poem written by Shelley. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि मैंने बताया कि पोएट को ये एहसास हो गया था कि उसको ज़्यादा दिन तक दुनिया में रहना नहीं है। 29 साल की एज में पोएट एक्सपायर हो गया। तो वो 28वां वर्ष जब उसको चल रहा था तो पोएट को एहसास हुआ कि ज़्यादा दिन तक दुनिया में रहना नहीं है। तो अपने प्राइम लाइफ यानी युवावस्था के बारे में जो बीत चुकी है उसके बारे में वो सोचता है, विचार करता है और उसी के बारे में पश्चाताप करता है कि उसका वो पुनः वो आनंद और वो युवावस्था कैसे वापस आएगी, अब उसको आना भी नहीं है। इसी के बारे में विचार करता हुआ लिखता है। तो ये आइए, इसका एक्सप्लेन है। In this including stanza, the poet feels that his days and nights are dull and joyless. इस स्टेंजा में पोएट यह एहसास करता है कि उसके दिन और रात सब बेकार हैं और आनंदहीन हैं, आनंद से परे हैं, आनंद से भरे हुए नहीं हैं। The joy of his life has disappeared. पोएट लिखता है कि a joy has taken flight. A joy has taken flight. आनंद उड़ चुका है, आनंद उड़ चुका है। पोएट लिखता है A joy has taken flight out of the day and night. रात और दिन में से आनंद जा चुका है। तो कहने का मतलब the joys of his life have disappeared. उसके जीवन से जो आनंद है वो disappeared, अदृश्य हो गया है, गायब हो गया। From his entire life, उसके संपूर्ण जीवन में से, उसके संपूर्ण जीवन में से द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, ब्यूटीज ऑफ नेचर, जो सुंदरता है प्रकृति की, विच यूज्ड टू फिल हिम विथ जॉय इन द पास्ट नाउ, इन द पास्ट, जो पहले प्रकृति की सुंदरता उसके जीवन को आनंद से भर देती थी, भरा करती थी। नाउ ओनली एड टू हिज सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब वही प्रकृति की जो भी छटा है, जो भी सुंदरता है, वो उसको दुख से और निराशा से भर देती है। इंस्टीड ऑफ सेंडिंग अ थ्रिल ऑफ डिलाइट इनटू हिज हार्ट, उसके हृदय में थ्रिल यानी सम्मोहन यानी खुशी और आनंद भरने की जगह, थ्रिल ऑफ डिलाइट, आनंद के परिपूर्णता भेजने की जगह, वही दे ओनली इंटेंसिफाई हिज ग्रीफ, केवल इसके दुख को बढ़ाते हैं। ही आस्क टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से ही पूछता है, वेदर ही वुड एवर गेट दैट डिलाइट और नॉट, कि वह कभी उस आनंद को पुनः पाएगा या नहीं। एट वंस हिज सोल आंसर्स, और तुरंत उसकी आत्मा उत्तर देती है कि जॉय हैज़ गॉन फॉर एवर, कि आनंद तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एंड नेवर टू रिटर्न, और कभी वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह से पोएट बहुत ही उदास है, निराश हो गया है अपने जीवन से, और उस निराशा में इस पोएम को उसने लिखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन रहा। एक स्टेंजा सेकंड इसका रहा है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओवर।